गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आशीष संस्कृत एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए फिर प्रीवियस ईयर सीटेट का प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, जिसमें कि गद्यांश बताएंगे। आज फरवरी 2016 में जो पूछा गया वो बताएंगे, क्योंकि 2019 का और 2018 का इससे पहले बता चुके हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 2 साल तक सीटेट ऑर्गेनाइज बीच में नहीं हुई थी, और 2016 के बाद 2018 में हुई थी, 17 में नहीं हुई थी। इसीलिए आज 2016 का फरवरी का जो एग्जाम में पूछा गया है गद्यांश, वो बताएंगे। आप लोग लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं उसको। देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने ये गद्यांश है। आप लोग देखिए, इस गद्यांश को समझने का प्रयास कीजिए। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है पूरा एकस्मिन् स्थाने द्वे नार्यो वसतः स्म। प्राचीन समय में या बहुत पहले एकस्मिन् स्थाने एक स्थान में द्वे नारियों दो नारी वसतः स्म निवास करती थी। बहुत पहले या प्राचीन समय में एक स्थान में द्वे नारियों दो नारी वसतः स्म निवास करती थी। तयो परस्परम महती प्रीति। तयो उन दोनों में परस्परम आपस में महती प्रीति बहुत ज्यादा प्रेम था। उन दोनों में आपस में, उन दोनों महिला को आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। कालांतरे कुछ समय के बाद तयो मध्य उन दोनों के बीच एकस्य पुत्रस्य विषय एक पुत्र के विषय में महान कलह अजात बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सरला एक महिला का नाम है, वो बोल रही है अयम मम पुत्र, यह मेरा पुत्र है। इति स्वक्रोधम उद्घोषयति, वह क्रोध में उद्घोषणा करती है, बोलती है कि यह मेरा पुत्र है। विमला एक दूसरी महिला का नाम, जिसका नाम विमला था, वह बोल रही है न अयम, तो यह तुम्हारा नहीं है, अपितु अयम मम पुत्र, किंतु यह मेरा पुत्र है। इति तार स्वरेण प्रतिवती, वह भी ऊंची ध्वनि में, तार स्वर मतलब ऊंची ध्वनि में, वह भी ऊंची ध्वनि में बोल रही है कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह मेरा पुत्र है। इत्थम चक्कर में, इसी गति में, इसी क्रम में तयो कलह उन दोनों का झगड़ा जो था चरमावस्था में अत्यधिक पहुंच गया, चरम अवस्था में पहुंच गया। अथ विवादे पराकाष्ठा में गते, जब यह विवाद पूरा पराकाष्ठा पे पहुंच गया, बहुत आगे पहुंच गया। द्वे अपि न्यायालयम गतवत्यो, द्वे अपि वे दोनों भी न्यायालयम गतवत्यो न्यायालय गए। तयो वकीलो उन दोनों के वकील स्व पक्षम अपना अपना पक्ष न्यायाधीश समक्षम न्यायाधीश के समक्ष स्व प्रमाणम प्रस्तुत बनतो प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। जब झगड़ा उन दोनों का चरम सीमा पहुंच गया तो वे दोनों न्यायालय गया, और उन दोनों का जो वकील था उनका अपना अपना पक्ष न्यायाधीश के सामने में उसको प्रस्तुत किया। न्यायाधीश उभयम अपि पक्षम, न्यायाधीश जो था उभयम अपि पक्षम, दोनों पक्षों को समम अश्रुत पूर्वक ज्ञातवा, दोनों पक्षों को आंसू से अश्रुत पूर्वक, आंसू से भींगा हुआ ज्ञातवा पाया। किंग कर्तव्य विमुट सजाता, और किंग कर्तव्य विमुट हो गया। किंग कर्तव्य विमुट मतलब हम क्या करें नहीं, उधेड़ में फंस गया। जब न्यायाधीश ने उन दोनों को रोते हुए देखा तो न्यायाधीश खुद किंग कर्तव्य विमुट हो गया, सोचने में मजबूर हो गया क्या करे क्या नहीं करे। सह प्रारंभे कथित, वह शुरू में या प्रारंभ में बोला सर्वप्रथम अयम बालक कया स अधिकांश प्रसन्नता, कि सर्वप्रथम यह बालक जिसका है वह अधिक प्रसन्न मालूम होती है। प्रसन्नता अनुभवती, अधिक प्रसन्नता इति ज्ञातम मालूम पड़ती है। स तू उभयव्याम स प्रसन्न दृश्यते, जैसे यह बात बोला कि जिसका बालक को अधिक प्रसन्न मालूम पड़ती है, तो देखता है क्या स उभयव्याम दोनों स प्रसन्न दृश्यते, दोनों महिला प्रसन्न हो गई, अभी रो रही थी और फिर तुरंत प्रसन्न हो गई। इति ज्ञातवा, यह ज्ञात करके न्यायाधीश निर्णितु न समर्थ हुआ, यह देख के न्यायाधीश निर्णय लेने में समर्थ नहीं हुआ। और अयम वस्तुतः कस्या पुत्र, यह वास्तव में किसका पुत्र है, इसके प्रति न्यायाधीश जो है सक्षम नहीं हुआ निर्णय लेने में। अधिकम सूक्ष्म विचिंत न्यायाधीश अवगत, अधिकम सूक्ष्म विचिंत, अधिक सूक्ष्म रूप से गहराई से विचिंतित चिंतन करने पे, सोचने पे न्यायाधीश अवगत, न्यायाधीश ने बोला यत माया उभय पक्ष श्रुत, मेरे द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। सांप्रतम निर्णय सावधानतया सुनता, और सांप्रतम इस निर्णय पे पहुंचे हैं, सावधानी पूर्वक इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि बालकम प्रति भवत्यो, बालक के प्रति जो है प्रेम जो है समाना स्नेहमयी चौपड़ी थी,
बालक के प्रति स्नेह और प्रेम समान है दोनों महिलाओं के प्रति, दोनों महिलाओं में। अतः इमं बालकम, इसीलिए इस बालक को विभज्य अर्धम अर्धम, इसलिए इस बालक को आधा आधा कर लीजिए और स्वीकार तुम और स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि दोनों महिला में समान प्रेम है, इसीलिए इस बालक को आधा आधा काट करके आप दोनों महिला स्वीकार कर लीजिए। इमं निर्णयम श्रुत्वा विकला प्रसन्ना अभवत्, यह निर्णय सुन करके विकला नाम की जो महिला थी वह तो प्रसन्न हो गई। सरला तो मूर्छिता, और इस महिला का नाम सरला था, वह मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। सती तत्क्षण भूमो, और उसी क्षण भूमि पे गिर गई, उसी क्षण बेहोश होकर भूमि पे गिर गई। सा नाना विधेय उपचार है, उसे अनेक प्रकार के उपचार करके अर्ध घंटांतरम चेतना लगती, आधा घंटा के अनेक प्रकार के उसको भी उपचार करने के बाद आधा घंटा के बाद चेतना लगती, उस होश में लाई गई, उसको चेतना आया। दियताम इमं बालकम विमलाए, सरला महल के नाम की महिला बोल रही है, दियताम इमं बालकम विमलाए, यह बालक विमला को दे दीजिए। किंतु येन बालक, लेकिन यह बालक अयम स्वस्थ सुखी चिरायु च भवे, इस लेकिन यह बालक सुखी होना चाहिए, रहना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, चिरायु होना चाहिए। तथैव अस्माकं कर्तव्य, यही हमारा कर्तव्य है। क्षणिन मौनम त्यक्त्वा, कुछ देर के बाद मौन त्याग करके न्यायाधीश जो है अपना मौन त्याग करके स्वनिर्णय अघोषित, अपना निर्णय की घोषणा किए कि वस्तुतः सरलाया ममत्वम स्वाभाविकम, कि वास्तव में सरला का जो ममता है, प्रेम है, तो वह स्वाभाविक है। तस्या मूर्छा तो नैसर्गिकी, और उनकी जो बेहोशी है, मूर्छा है, वह भी वास्तविक है, बनावटी नहीं है। अतः सरले मोहनस्य माता, इसीलिए सरला ही मोहन की माता है। इति अस्य वादस्य निर्णय, यही वाद का निर्णय है। विमलाया पक्ष न विचार योग, और विमला का पक्ष जो है वह विचार करने योग्य नहीं है। एवं न्यायाधीश से बुद्धि वैभव, और न्यायाधीश के बुद्धि और वैभव से सरला स्वपुत्रम, सरला अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर ली, और बहु प्रसन्ना अभवत्, और बहु प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। आप लोग इसका कहानी समझ लीजिए कि प्राचीन समय में एक स्थान पे दो नारी निवास करती थी, उन दोनों में बहुत प्रेम था, काफी प्रेम था। कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच में एक पुत्र के विषय में उसको झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया, सरला बोल रही है कि यह मेरा पुत्र है, वह क्रोध में बोल रही है। तो विमला नाम की महिला बोली नहीं, यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह मेरा पुत्र है, वह भी क्रोध में बोलती है। उसके बाद इसी क्रम में उन दोनों का झगड़ा जो है चरमावस्था पे पहुंच गया, और यह विवाद पराकाष्ठा पे पहुंच जाने के बाद वह दोनों न्यायालय जाती है। वहां पर उसका वकील अपना अपना पक्ष जो है न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करते हैं, और न्यायाधीश महोदय जब दोनों को रोते हुए देखते हैं तो उसके कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, उद्विग्न में फंस जाते हैं। इसके बाद वह बोलते हैं कि सर्वप्रथम कि पहले जिसका यह बालक है वह बहुत अधिक प्रसन्न मालूम पड़ते हैं। यह जैसे न्यायाधीश महोदय बोले कि दोनों महिला प्रसन्न रिश्ता, दोनों महिला प्रसन्न हो गई, और न्यायाधीश निर्णय न समर्थ हो, और न्यायाधीश जो है निर्णय लेने में समर्थ नहीं हुए कि यह वास्तव में किसका पुत्र है। और अधिक सूक्ष्म रूप से चिंतन करने पे न्यायाधीश बोले कि मेरे द्वारा दोनों पक्ष को सुना गया, और दोनों पक्ष में इस बालक के प्रति समान स्नेह और प्रेम है। अतः यह बालक को आधा आधा काट करके आप लोग दोनों बांट लीजिए, ले लीजिए। यह सुनकर सुनकर जो विमला नाम की महिला थी वह तो बहुत प्रसन्न हो गई, और सरला तो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, उसी समय भूमि पे गिर गई। अनेक प्रकार के उपचार करने के बाद आधा घंटा के बाद उसको होश आया, तब वो बोलती है, सरला बोल रही है न्यायाधीश महोदय से, दियताम इमं बालकम विमलाए, यह बालक विमला को ही दे दीजिए, क्योंकि यह स्वस्थ, लेकिन यह बालक स्वस्थ सुखी और चिरायु रहना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। छनेन मौनम त्यागत्वा, कुछ देर के बाद मौन त्याग करने के बाद न्यायाधीश महोदय घोषणा किए कि वास्तव में सरला की ममता जो है वह स्वाभाविक रूप से, सरला की ममता अधिक है, स्वाभाविक रूप है, और इसकी बेहोशी जो थी, मूर्छा जो थी, वह वास्तविक रूप से थी, वह कोई बनावटी नहीं थी। इसीलिए सरला ही मोहन की माता है, इसलिए यही मेरे इस वाद का निर्णय है। विमला का पक्ष जो है विचार करने योग्य नहीं है। इसी एवं न्यायाधीश के बुद्धि और वैभव से सरला को अपना पुत्र प्राप्त हो जाता है, और सरला जो है बहुत प्रसन्न होती है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक नंबर में बोल रहा है, प्रश्न है, नारी इति पदस्य पर्यायो भवति, नारी का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। पंस होगा कि जम्बुक होगा कि पुरुष होगा कि महिला होगा। तो नारी का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं कि महिला होगा, इसीलिए एक का आंसर डी हो जाएगा।
दो में बोल रहा है गद्यांशे अस्मिन्, इस गद्यांश में उच्च स्वरेण इति पदस कृते क शब्द प्रयुक्त। उच्च स्वरेण तेज ध्वनि में, उच्च ध्वनि में किस शब्द का, किस पद का प्रयुक्त हुआ है। आइए गद्यांश में देखते हैं कि उच्च स्वरेण के लिए किसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि अयम तार स्वरेण अयम अपितु अयम मम पुत्र इति तार स्वरेण प्रतिवदति। तार स्वरेण मतलब ऊंची ध्वनि में वो भी बोलती है, इसीलिए दो का आंसर ए हो गया। तीन में है सरला विमलयो मध्य कस्मिन विषय कलह अजायत। सरला और विमला के बीच में किस विषय में झगड़ा था, किस विषय के लिए झगड़ा हुआ था। पुत्र विषय के लिए कि चित्र के लिए कि वस्त्र के लिए कि रोटी के लिए, किस विषय के लिए झगड़ा हुआ था। आइए पैसेज में देखते हैं सरला और विमला को किस विषय में झगड़ा हुआ था। एकस्य पुत्रस्य विषय यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, देख लीजिए कि इसको पुत्र विषय के लिए ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, इसीलिए इसका आंसर तीन का आंसर एक हो जाएगा पुत्र विषय। चार में विवाद से निर्णय ते कुत्र गतवतियो। विवाद के निर्णय के लिए वे दोनों कहाँ गए थे। स्वभवनम अपना भवन गए थे, नदी किनारे गए थे, आपनम गए थे कि न्यायालय गए थे, कहाँ गए थे। आइए पैसेज में देखते हैं गते द्वे अपि न्यायालयम गतवतियो। वे दोनों न्यायालय गए थे, यहाँ पे देख लीजिए द्वे अपि न्यायालयम गतवतियो, वे दोनों न्यायालय गए थे, इसीलिए इसका आंसर चार का आंसर डी हो जाएगा, न्यायालय हो जाएगा। पांच में बालकम विभज्य अर्धम अर्धम स्वीकृतम। इस बालक को आधा आधा करके स्वीकार कर लीजिए। इति कह अवदत, यह कौन बोला था। सरला बोला था कि द्वारपाल बोला था कि न्यायाधीश बोला था कि विमला बोला था। आइए देखते हैं पैसेज में कौन बोला था कि बालकम विभज्य अर्धम अर्धम। यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट दिया हुआ है न्यायाधीश अवदत, न्यायाधीश ने बोला मम उभय पक्ष सुनता साप्रतम निर्णय साधन सुनता बालकम प्रति भवती समाना सिनेमयी चौप्रीति अतः इमम बालकम विभज्य अर्धम अर्धम स्वीकृता, अर्धम अर्धम स्वीकृता। इसीलिए हम लोग जानते हैं यह न्यायाधीश महोदय बोले थे, इसीलिए पांच का आंसर सी हो जाएगा। छह में देखिए अनुच्छेदे अस्मिन् दीर्घायु इति पदस कृते पदम प्रयुक्त। दीर्घायु अनुच्छेदे अस्मिन्, इस अनुच्छेद में दीर्घायु पद किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। दीर्घायु मतलब होता है बहुत आयु। देख लीजिए क्या होगा प्रयुक्त इस गद्यांश में। यहाँ देख लीजिए अयम स्वस्थ सुखी चिरायु, चिरायु 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 होगा, तो इसीलिए चिरायु प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए छह का आंसर ए हो जाएगा। चिरायु और दीर्घायु एक ही बात है। अब 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। इसमें बोल रहा है बहुप्रसन्ना इति पदस विलोम पदम भवति। बहुप्रसन्ना का विलोम पद उल्टा पद क्या होगा, तो बहुभोजी होगा कि बहुभाषणी होगा कि बहुदुखी होगा कि बहुत दुखी होगा। आप लोग जानते हैं बहुप्रसन्ना का विलोम बहुदुखी होगा, इसीलिए 7 का आंसर सी होगा। आप लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान को इसका प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों के लिए फिर से हम नया वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।